सुनहरी वादी का राज। किसी दूर उफ्तादा पहाड़ी सिलसिले के दरमियान एक हुसैन वादी थी जिसे सुनहरी वादी कहा जाता था। इस वादी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सुबह के वक्त सूरज की रोशनी जब सब्ज दरख्तों, बहते चश्मों और खिले मैदानों पर पड़ती तो हर चीज सुनहरी नजर आती। ये वादी जानवरों की जन्नत समझी जाती थी। सुनहरी वादी में हर किस्म के जानवर अमन से रहते थे। शेर, चीता, हिरन, ज़ेब्रा, बंदर, तोता, मोर, कछुआ और बेशुमार परिंदे। सब जानवर जानते थे कि यह वादी सबकी है, किसी एक की नहीं। निराला बादशाह। इस वादी का बादशाह शेर अर्जुमंद था। वो ताकतवर जरूर था मगर सख्त दिल नहीं। वो शिकार भी इतना ही करता जितना जरूरत होती। इसका उसूल था, जितना लो इतना ही वापस भी दो। इसी उसूल की वजह से वादी में कभी कहत नहीं आया था। बेसब्र चीता। सुनहरी वादी में एक नौजवान चीता रहता था जिसका नाम शोला था। वो बहुत तेज, चालाक और खुद पर फख्र करने वाला था। वो हमेशा कहता, रफ्तार ही असल ताकत है, जो तेज है वही राज करेगा। शोला को लगता था कि शेर अर्जुमंद बूढ़ा हो चुका है और अब वादी को एक नए लीडर की जरूरत है। खामोश कछुआ। वादी के एक कोने में एक पुराना कछुआ रहता था जिसका नाम अमीन था। वो आहिस्ता चलता मगर गहरी बातें करता। जानवर उसकी बात कम सुनते मगर जो सुनते वो फायदे में रहते। अमीन कहा करता, कुदरत का निजाम जल्दी में नहीं चलता। आफत का आगाज। एक साल अचानक तेज आंधियां चलने लगी। बारिशें बेवक्त होने लगी, चश्मे मिट्टी से भर गए और शिकार कम होता गया। वादी में खौफ फैल गया। शेर अर्जुमंद ने सब जानवरों को जमा करके कहा, हमें कुदरत के साथ लड़ना नहीं, इसके साथ चलना होगा। मगर शोला ने इस बात का मजाक उड़ाया। बातों से पेट नहीं भरता, अमल चाहिए, रफ्तार चाहिए। बगावत की सोच। शोला ने कुछ नौजवान जानवरों को साथ मिला लिया। उसने कहा, अगर हम तेजी से शिकार करें और ज्यादा कब्जा करें तो हमें कभी कमी नहीं होगी। कुछ जानवर उसकी बातों में आ गए। उन्होंने जंगल के बेहतरीन हिस्सों पर कब्जा शुरू कर दिया। तोते की खबर। एक दिन एक सब्ज तोता उड़ता हुआ शेर अर्जुमंद के पास आया। बादशाह सलामत, वादी में तवाज़ुन बिगड़ रहा है, कमजोर जानवर भूखे हैं। शेर अर्जुमंद ने आंखें बंद करके कहा, जब तवाज़ुन टूटता है तबाही करीब होती है। हिकमत का मंसूबा। शेर अर्जुमंद, कछुआ अमीन और एक बूढ़ी हिरन इकट्ठे बैठे। अमीन ने कहा, शोला को इसकी रफ्तार से ही सिखाओ, उसे जिम्मेदारी दो, इख्तियार नहीं। बादशाह ने सर हिलाया। आजमाइश का दिन। शेर अर्जुमंद ने ऐलान किया, आज से शोला शिकार के निजाम की निगरानी करेगा। वो देखेगा कि किसको कितना मिले। शोला खुश हो गया मगर जल्द ही परेशान हो गया। वो तेजी से शिकार तो कर सकता था मगर तकसीम नहीं कर पा रहा था। जल्दबाजी में गलत फैसले होने लगे। सच का सामना। कुछ ही दिनों में वादी में लड़ाइयां बढ़ गईं, जख्मी जानवर बढ़ने लगे और शिकार मजीद कम हो गया। शोला समझ गया कि रफ्तार अकेली काफी नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता कछुआ अमीन के पास आया। मुझे सिखाओ, मैंने गलती की है। अमीन मुस्कुराया, यही सीखना असल रफ्तार है। नया निजाम। सब जानवरों ने मिलकर नया उसूल बनाया। शिकार महदूद होगा, कमजोर जानवरों को पहले हिस्सा मिलेगा, फितरत का एहतराम किया जाएगा। शोला ने पहली बार गुरूर छोड़कर खिदमत की। सुनहरी वादी की बहाली। कुछ ही महीनों में बारिशें दुरुस्त हो गई, चश्मे साफ हो गए और वादी फिर से सुनहरी हो गई। शेर अर्जुमंद ने कहा, आज वादी को नया सबक मिला है। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है, रफ्तार आके के बगैर नुकसान देती है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। कुदरत के साथ तवाज़ुन ही कामयाबी है।